ठीक है, तो ऐसे होते हैं सर। तो उसके बाद आ जाता है 3 पॉइंट आर्क। ये सेंटर पॉइंट वाला आर्क है जो, तो सेंटर पे सबसे पहले देना होता है, फिर एक यहाँ पे कहीं पे भी दे दो, जहाँ पे भी देना है, और तीसरा यहाँ, कहाँ भी देना है वैसे दे दो। ठीक है, जिस सर ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ये था सेंटर पॉइंट आर्क। उसके बाद आता है टेंजेंट आर्क। ये क्या होता है, टेंजेंट आर्क क्या होता है, जैसे दो लाइन लगा दिया, ऐसे करके दो लाइन लगा है हमारे पास समझो। ठीक, कोई उसकी हमको रेडियस नहीं मालूम है क्या है इसका, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट जो है इसको एक यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे टेंजेंट करके ऑटोमेटिकली बना देता है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, अब यहाँ पे क्लिक करोगे टेंजेंट आर्क बन गया ये। ठीक है, उसके बाद आता है 3 पॉइंट आर्क। सेम उसी का ही है, 10 10 रेडियस वाले का। जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आ जाता है एलिप्स। एलिप्स का क्या होता है ना, एग शेप जो कहते हैं वो चीज़ होती है। इसमें क्या रेडियस में क्या आता है, डायमीटर उस पर एक ही देते हैं, हम ऐसे करके दे देते हैं। लेकिन इस पर क्या होता है, 2 पॉइंट देने होते हैं। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ से दे दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे दे दिया 80, और यहाँ से यहाँ पे दे दिया मैंने 120। तो एंगल को सेट करना, अब इसको ब्लैक तो करना ही होगा, तो इसको हम ऐसे करके हम कर देते हैं, तो ये फुल डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, एक ये एलिप्स हो गया। सेम इसका भी पार्शियल लिप, मतलब इसका सेंटर से देते हैं, उसे देते हैं, और पूरा आर्क नहीं बनता इसका, पूरा नहीं बनता इसका, तो ऐसे होता है। इसका भी सेम वैसे ही होगा, इधर से इधर तक देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है वो पार्शियल एलिप्स। डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं उसका, पैराबोला। ये चीज़ पैराबोला, ये चीज़ है, तो सेम वही चीज़ होता है, तो डायमेंशन देनी पड़ती है। कॉनिक का, ये देखो ऐसे करके कॉनिक का है। ठीक है, तो ऐसे है ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, एक ये चीज़ आता है, इसको हम स्लॉट बोलते हैं। इसमें 3 4 के स्लॉट होते हैं, तीनों एक बार बना देता हूँ, जो स्ट्रेट स्लॉट है ये। इसमें क्या होता है, इसकी डिमेंशन दो जगह से देनी होती है, एक टू सेंटर, इसकी दोनों सर्कल के सेंटर सेंटर। ठीक है, जो भी है, एक ये देना होता है, दूसरा इसी इसका रेडियस दे दो, दूसरा इसको ना, एक इसको डिफाइन करने के लिए कोई जगह देनी होती है, तो ये बन जाता है। ठीक है, ये होता है स्ट्रेट रेडियस, ये वाला रेडियस। अब दूसरा होता है सेंटर टू स्ट्रेट। इसका जो रेडियस देना होता है,
ठीक है, तो सेम इधर देंगे कुछ। ठीक है, इसका जो डायमेंशन देंगे इधर से इधर तक, वैसे दे तो उधर से भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये सब फ्री है ना, इधर से भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद आता है 3 पॉइंट आर्क। ये जो आर्क में बनाते हैं तब होता है, जैसे हमारे पास पहले से कुछ आर्क है, ठीक है, समझो ऐसे। अब इसके ऊपर आपको बनाना है, ठीक है ना, एक आर्क, इसमें अब 3 पॉइंट आर्क है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहते हैं एंड वाला लो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला लो, उसके बाद इसके ऊपर मेरे को तीसरा नंबर करना पड़ेगा, उसको इसके अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसको इस पर रेडियस देना पड़ता है मेरे को। ठीक है, इसके रेडियस डिफाइन करना पड़ता है कितना है ये, तो अलग अलग चीज़ है सो। तो चेक अभी तो डिफाइन नहीं हो रहा, चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसका जो सेंटर है वो नहीं बताया गया, इसको फिर मैं इसके साथ हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल। अब ये हो गया पूरा फुली डिफाइन। इसको मैं सेंटर लाइन लगा दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 3 आर्क सेंटर, इसमें क्या होता है, एक फिर सबसे पहले सेंटर देना होता है, फिर एक आर्क, ठीक है, फिर दूसरा आर्क, फिर आर्क का, तो ऐसे करके ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है ये, जैसे अब नट बोल्ट देखे होंगे उस पर होता है ना ये चीज़, इसके ऊपर ऐसे देखते हैं। ठीक है, इसको कितने का होगा, 10 का होगा, 30 का होगा, वो इधर से देना होता है, 10 ऑटोमेटिकली ये चीज़ निकलती है। इसका ध्यान रखना होता है कि ये सीधा हो। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ बताना रह गया था, ये होता है हमारा स्प्लाइन। स्प्लाइन को भी क्लिक करके बताऊँ तो ये देखो आप है, इसका विदाउट डायमेंशंस होती हैं, इसको खुद देना पड़ता है, जैसे कि यही बनाना मेरे को। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दूँ, ओके कर दूँगा, इसको अपने अकॉर्डिंग टू मैं सेट कर सकता हूँ, इसको हिला के मैं ऐसे कर दूँ, इसको डायमेंशन दे दूँ मैं। ठीक है, इसके साथ इसको एंगल भी दे सकता हूँ मैं, हर कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा ना मैं, फिर मेरे को एंगल दिखाई देगा, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा, इसका एंगल एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके एंगल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एंगल ये सब इसका भी चेंज कर सकता हूँ, इसका। वैसे चेंज होता जाता है। स्टाइल स्प्लाइन, तो उसके हिसाब से ये होता है, एक कॉर्नर के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके पोर्शन के हिसाब से, इसके हिसाब से दूंगा मैं। ठीक है, चार्ज देता हूँ, अगर मैं उस तरह चल जाएगा, उसकी हाइट चेंज कर दूँ, अगर मैं हाइट चेंज कर दूँ, अगर मैं जैसे इसके नीचे ले आऊँ, क्योंकि उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको स्टाइल स्प्लाइन कहते हैं। उसके बाद आता है इक्वेशन रिवर, इसमें इक्वेशन डालनी पड़ती है, ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाद में बताऊँगा ये। तो अभी एक ये देख लेते हैं, जैसे मैंने कोई कॉर्नर लगाया, इसमें ना
मैं दो चीज़ देखता हूँ, राउंड होता है फिलेट, राउंड होता है जिसको फिलेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 20 का लगा दिया, तो फिलेट हो गया। एक होता है पेपर पे होता है, उसको हम बोलते हैं चैम्फर। तो ये चैम्फर हो गया। ठीक है, ये 10 का है। इसका अब हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए अगर इक्वल डिस्टेंस होगा तो इक्वल कर देंगे, नहीं तो एंगल डिस्टेंस है तो यहाँ पर जैसे 20 करके मैं एंगल कह देता हूँ जी 60 का है, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के यहाँ पे 60 का कर देता हूँ, यहाँ पे 15 कर देता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 लिया, इसमें 60। इसको मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। इसको इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डबल 45 कर दूँगा। इसको डबल क्लिक करूँगा तो इसको कर दूँगा 25। ठीक है, रीबिल्ड क्यू, कंट्रोल क्यू दबाऊँगा, रीबिल्ड हो जाता है। और नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है ना कलर रेड ग्रीन का, इससे भी हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ आती है पॉइंट्स। पॉइंट लेके ना बस जस्ट ऐसे होते हैं, पॉइंट हम दे देते हैं कुछ बचने के लिए। उसके बाद इससे डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं पॉइंट्स के साइज को मैं वो भी बना सकता हूँ। अब उसके बाद आता है कि टेक्स्ट, जैसे किसी को नाम नूम लिखना होता है। ठीक है, इधर से एक ही हो गया। इधर मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ, फ़ॉन्ट क्लिक करके किसी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इसको और बड़ा कर सकता हूँ। तो ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेड है। उसके ऊपर ठीक है, एक मैं अलग से लाइन कैसे बना लूँ, उसके ऊपर मेरे को स्केच बनाना है। ठीक है, डबल क्लिक करूँगा, इसको ठीक भी कर सकता हूँ। अब इसको इसके पे लेके जाना है, मैं जाके इस पर क्लिक कर लूँगा इसको जाके, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कन्वर्जेंट्स का बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये चीज़ बना के रखी है, ये चीज़ मैं दोबारा अगले स्केच पे कॉपी करनी है, तो या तो मेरे को एक नया बनाना पड़ेगा है ना, इसके ऊपर लाइन लेके डिमेंशन लेके। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और सिलेक्ट चेंज कर लूँ। ठीक है, मैं और इधर जाऊँ कन्वर्ट एंटिटीज़, तो ये चीज़ सेम टू सेम इधर आ जाएगा। उधर भी कोई चेंजेस नहीं होगी, ना इधर कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये चेंजेस आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले मैं ट्रिम का बता देता हूँ, ट्रिम क्या है। जैसे ट्रिम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। और जो पावर ट्रिम है ये क्या करता है, जस्ट ऐसे ऐसे मैं करूँगा, जिसके ऊपर क्लिक जाएगा उसके ऊपर डिलीट होता जाएगा। जिसके ऊपर किया मैंने ये डिलीट होता जा रहा है, जाता रहा, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। दूसरा ट्रिम सेक्टर में क्लोजेट होता है, ये दो कॉर्नर क्लोज वाले, ठीक है, उसको क्लिक करें, जिसको क्लिक करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा वो सब, जिसके करना है डिलीट। ठीक है, तो और बाकी जो दो हैं, ठीक है, एक तो मैंने ये बताया था जो ना, जो मैंने ये बताया था पावर ट्रिम, ऐसे करके जहाँ पे भी करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। इसका एक और बेनिफिट होता है, जैसे इसको अपने एक्सटेंड करना है, उसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे और उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ना और बड़ा हो जाता रहेगा। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट होता है। उसके बाद ट्रिम में एक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉर्नर। कॉर्नर में क्या आता है, दो क्लिक करना होता है अपने आप ही, जो क्लिक करेंगे वो उसको छोड़ के बाकी डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं अंदर वाले दोनों क्लिक कर लूँ, बाहर वाले दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, बाहर वाले दोनों क्लिक कर लूँ तो मेरे अंदर वाले डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इनसाइड, ट्रिम अवे इनसाइड। जैसे मैं एक बाहर वाले क्लिक कर लूँ,
तो ये सारा बाहर वाला भी पे भी क्लिक करूँगा तो अंदर वाला ही डिलीट होगा उसके लाइन पे। ठीक है, कैसे करना होता है इसके ऊपर जाओ, सबसे पहले जाऊँगा बाहर वाले दूर में क्लिक करूँगा, जैसे ये कर लेता हूँ समझो। अब मेरे को डिलीट क्या करना है, ये वाला चीज़ करना है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे भी क्लिक करूँगा इसके अंदर वाले डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सेम ही काम करता है आउटसाइड वाला। इसको क्लिक करूँगा, आउटसाइड पे क्लिक करूँगा, जैसे अंदर वाला ये 3 कर लेता हूँ। अब अंदर पे क्लिक करूँगा तो बाहर वाले ऑटोमेटिकली सारे डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रिम टू क्लोजेट, सेम वही कॉर्नर कॉर्नर है ना। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं किसी के ऊपर क्लिक करूँगा वो एंड तक जहाँ पे भी लाइन होगी वहाँ तक वो एक्सटेंड कर देगा। वो कितना एक्सटेंड कर देगा, अभी ये नहीं करेगा, इस तरफ कर देगा लेकिन उस तरफ नहीं करेगा। क्यों? वो इस तरफ एक लाइन चाहिए होगी इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार लाइन लगा के दिखाता हूँ। अब आप देखोगे ये दोनों तरफ हो जाएगा, इस तरफ भी हो जाएगा और इस तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरफ कर देता हूँ। तो ऐसे होता है एक्सटेंड। उसके बाद ऑफसेट सेटिंग, जैसे जैसे मेरे को यही बना लिया मैंने, इसको ऑफसेट करना है। ठीक है, ऑफसेट में जाऊँगा मैं। ठीक है, जितना करना चाहिए 10 करना है मेरे को, 10 लिख दूंगा मैं। अब ऐड डायमेंशन क्या होगा, जब मैं ऑफसेट करूँगा ना यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ आ जाएगा। ओके करूँगा ना यहाँ पे डायमेंशन लिखा आ जाएगा। अगर ऐड ना करूँ यहाँ पे मतलब ऑप्शन काट दूँ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ ना। तो दूसरा ये है, जैसे आपको इस तरफ नहीं चाहिए था, अंदर की तरफ आएगा तो रिवर्स की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, और सेलेक्ट चेन की जगह आप हटा देते हो आप, तो जिधर सेलेक्ट किया आपने वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं चेन ही कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को दोनों तरफ चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो दोनों तरफ आ जाएंगे। अब कहते हैं बेस वाला क्या करना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है कि नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन किसको बनाना है, बेस जिससे आपने किया या जिसको आप कर रहे हो, क्योंकि कई बार जरूरी पड़ता है जब ऑफसेट कर देता हूँ तो यही चीज़ हो जाता है। ठीक है, यही सेम मैं ऑफसेट करता हूँ। अगर मैं इसको बनाता बेस को तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होता है इसमें ऑफसेट में, जैसे ऑफसेट में क्लिक करूँ मैं, चेंज सेट करके मैंने किया कि भाई एक तरफ करना है, किसी भी तरफ डायरेक्शन नहीं करना है, एक तरफ करना है। मैं ओके कर दिया, अब इधर से ओके कर दिया। ठीक है, जैसे किसी को मैंने वो नहीं बनाना, बस जस्ट मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को एक लाइन बनाना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आता है, ऑफसेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आता है कैप एंड्स। अब यहाँ पे दो तरह के आ गए, आर्क बनाना चाहते हो आप आर्क बना सकते हो, नहीं भी आर्क बनाना तो लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे है। अब मिरर आ गया। ठीक है, मिरर आ गया समझो। ठीक है, अब मिरर के ऊपर क्लिक करूंगा, एंट्रीज टू मिरर, कहते हैं किसको मिरर करना है आपने, जैसे मेरे को तो इसको करना है, इसको करना है। ठीक है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, किसके ऊपर अबाउट, तो मेरे को ये वाले सेंटर लाइन के हिसाब से करना है। तो दोनों तरफ सेम टू सेम आ जाएगा। अब इसको मैं इधर उधर भी करूँगा तो आप ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा ये। ठीक है, इसका ये होता है। उसके बाद आता है मूव। अगर इसको उठा के कहीं और रखना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ एक बार इसके लिए, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मूव के ऊपर क्लिक करूँगा, दो तरह के मूव होते हैं, या तो कहता है फ्रॉम यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, फ्रॉम यहाँ से यहाँ ले जाओ।
ठीक है, की पोजीशन हटाया, जैसे हम वो कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो ऐसा है। और दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे मैंने डायरी बनाया था, इसको मूव करना है आपने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने कहा फ्रॉम सेंटर टू, फ्रॉम सेंटर टू हेयर। और दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक्स वाई भी कर सकता हूँ मैं। क्या करना है, बस एक्स वाई, जैसे मैं इसको दूँ तो इधर उधर जा सकता है ये, ऐसे होता है। सेम ही कॉपी के साथ भी होता है, कॉपी करूँगा इसके ऊपर करूँगा, सेम वही है, एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोटेट का है, रोटेट का तो ऐसे पता नहीं लगेगा, इसके लिए मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, रोटेट के ऊपर क्लिक किया, सेम कहता सेंटर एक्सिस कौन लेना है, मैंने ये ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्केल बड़ा करना, सेलेक्ट कर लूँगा इसको मैं, कितना स्केल करना है, स्लेट का सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, कितना करना है, 2 करना है, 2 कर सकता, 3 4 5, ये डबल हो गया उससे। इसको कॉपी भी कर सकता हूँ मैं, पिछले बार तो वैसे रहेगा और ये अलग से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारे पास पैटर्न्स। ठीक है, ये से समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल था छोटा सा। ठीक है, डाया, और एक था हमारे पास यहाँ पे था सर्कल छोटा सा। ठीक है, सबसे पहले लीनियर वाला करके दिखाता हूँ। जैसे लीनियर पे करेंगे ना, इसमें सबसे पहले एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये डायरेक्शन पे मैंने करना है, तो यहाँ पे एंटी स्प्लिटर पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तब ये कहेगा कितना करना है भाई, 2 3 4 5 कितना, उसके बाद डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो कितना, मैंने 50 का डिस्टेंस दिया, 7 कर दिया। ठीक है, अब ये कहता है अगर आपने ऊपर तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ है ना, तो उसके लिए फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर से इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर ऐसे सेम टू सेम इसका डायरेक्शन यहाँ से मैं दूसरी तरफ कर लूँगा और इसका भी डिस्टेंस दे दूँगा जितना देना होगा, 40 दे दिया मैंने। ठीक है, तो इसके इस तरह से लीनियर पैटर्न काम करता है। और सर्कुलर पैटर्न के लिए सेंटर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं तो सर्कुलर पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहता है सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो मैं ये सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एंटिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो ये एंटिटीज़ है मेरे को। अब देखो 4 हो गया, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने 6 कर दिया, तो इक्वल करता है ये। जैसे अभी इक्वल का हटा दूँ मैं कहूँ भाई 50-50 का करो, तो 50-50 का होगा ना हर तरफ। अगर मैं इक्वल कर दूँ तो ऐसे होगा, डिमेंशन रेडियस, तो ऐसे काम करता है ये सब। ये डिलीट रिलेशन फुली स्केच डिफाइंड, फुली डिफाइंड में क्या होता है, अपने आप ही सबको फुली डिफाइंड कर देता है। ठीक है, मैं इसको सबको सिलेक्ट करूँगा इसको और ओके क्लिक करूँगा, ये थोड़ा टाइम लेगा और फुली डिफाइन कर देगा, सबको फुली डिफाइन कर देगा ऑटोमेटिकली, तो फिर मेरा डिमेंशन होती है इसको, तो उसी कर देगा। और इधर एक ऑप्शन आता है ऐड रिलेशंस, जैसे ये दोनों में आपस में रिलेशन डालना हो, तो इन दोनों में डालना है, समझो मेरे को कोसेंट्रिक बोलना है, तो कोसेंट्रिक कर सकता है ये। ठीक है, ठीक है, और इसका उठा के मैं इस तरफ ले जाऊँ, इसको भी मैं वही कर दूँ, ऐड रिलेशन पे जाऊँ, इसको और इसको इक्वल कर दूँ, अगर दोनों सेम हो जाएंगे, टेंजेंट कर दूँ तो उसी भी आ जाएंगे। तो ऐसे काम करता है ये सब चीज़ें, बाकी ये डिटेल भी बताना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो फिर अब मैं 3D स्केच बताता हूँ। जैसे 3D स्केच बनाना, तो 3D स्केच के ऊपर ड्रैग पे क्लिक करना होगा, 3D स्केच पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए कोई प्लेन तो लेना नहीं पड़ता है ना,
कोई सिंपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये लाइन लेता हूँ मैं, इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ मैं, ठीक है, इसके ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके ये देखिए ये बन गया, ये 3D स्केच में बना है ये चीज़। वैसे बन सकता है, इसमें मैं कुछ रेडियस वगैरह भी दे सकता हूँ, रेडियस फिलेट। ये मैं रेडियस दे देता हूँ सब जगह पे। ठीक है, एक जगह पे मैं फिलेट दे दूंगा, रेडियस। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है 3D। और सोचो इसको एक बार ये पूरा 3D में देखना है कि कैसा बन के तैयार हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके स्वीप पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर क्लिक करके और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको 5 दे, 2 दे देते हैं, 5 दे देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे है ये। तो मैं इधर एक अपना सोलाउट कन्वर्ट बताता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट बताता हूँ, जैसे किसी भी प्लेन से व्यू से हमको पूरे ना 3D मॉडल का निकालना क्या कैसा है ना, तो उसको हम सॉलिड व्यू करते हैं, उसकी मदद से निकालते हैं। जैसे मैं सॉलिड एंटिटीज पे क्लिक करूंगा ना, तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, समझो, इसके ऊपर कर लिया, इसके ऊपर कर लिया। ठीक है, तो जब मैं इसको ओके करूंगा ना, और मैं इसको हाइड करके आपको दिखाऊं, तो ये ऐसे दिख रही है मेरे को। ठीक है ना, तो ये ऐसे दिख रहा है। अगर किसी और व्यू से देखना चाहते हो आप, ठीक है, जैसे मैं फ्रंट में से भी आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से दिखाता हूँ, इसको मैं दोबारा शो करता हूँ और फ्रंट से करता हूँ, स्केच बनाता हूँ, इसके ऊपर ऑन करता हूँ और दोबारा सोल आउट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जिस जिसका चाहिए उसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं ओके करूंगा ना, जैसे ही, तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इवेंट थोड़ी सोलर तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल का निकाल देते हैं। जैसे पहले एक्सटर्नल का कर दिया था तो अंदर का भी आया था, अब जब एक्सटर्नल पे गया तो एक्सटर्नल का दिखा दिया इसने। तो ऐसे ही काम करता है ये। उसके बाद एक आता है इंटरसेक्शन कर्व। ठीक है, अब सॉलिडवर्क्स के लिए दो मैं स्केच बना देता हूँ, जैसे, ठीक है, ठीक है, इसको मैं सरफेस के साथ एक्सट्रूड कर देता हूँ, इसमें एक सिंपल बताने के लिए। ठीक है, एक फ्रंट से बना देता हूँ, समझो। ठीक है, अब इसको जब किया ना, इसका आपने निकालना कि इधर क्या बन रहा है ना, एक कर्व क्या बन रहा है यहाँ पे, तो हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन कर्व। अगर मैं इंटरसेक्शन कर्व पे क्लिक करूँ दोनों के ऊपर और ओके करूँ ना,
तो एक ये निकल के आएगा कर्व। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, दो कर्वों का। ये सॉलिड में भी चल जाता है ऐसे। अब देखोगे इसका इंटरसेक्शन कर्व ये निकल के आया। कुछ करके देखूँ तो इसका देखूँ क्या रेडियस निकला है। ये रेडियस निकला, चेक करने के लिए ऐसे क्लिक करूँगा। लगभग 118.77 निकला है। ठीक है।